आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि विद्यार्थियों को क्रैश कोर्स करने की सलाह दी जाती है। यदि नहीं सुना होगा तो आपको ये वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे, कभी ना कभी ज़िंदगी में ज़रूर सुनने को मिलेंगे और स्टूडेंट लाइफ में मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्रैश कोर्स क्या होता है, इसके करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या वाकई में क्रैश कोर्स कर कोई स्टूडेंट 90+ स्कोर कर सकता है। इसके जवाब भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पूरा वीडियो में जानते हैं कि क्रैश कोर्स क्या है, इसमें पढ़ना क्या होता है और उसके साथ साथ हम 90+ किस तरह स्कोर कर सकते हैं इसमें। देखिए दोस्त, असल में जो क्रैश कोर्स होता है CRASH क्रैश कोर्स, ये जो होता है असल में दोस्त वो होता है 3 महीने का। ये 3 महीने का कोर्स चलता है, ठीक है, क्रैश कोर्स। अब कंप्लीट जो थे, देखिए ये क्रैश कोर्स हो गया और इसके साथ जो कोर्स होता है एक और वो होता है कंप्लीट। ये पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स चलता है 1 साल के लिए। आपको पता है कि कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए हमको 1 वर्ष मिलते हैं, हालांकि वो 12th हो या फिर 10th हो। तो 3 महीना क्रैश कोर्स और 1 वर्ष कंप्लीट कर पूरा सिलेबस करने के लिए, या फिर क्रैश सिलेबस करना चाहेंगे यानी कि कम पढ़ना चाहेंगे तो वो 3 महीना हम पढ़ सकते हैं या फिर 6 महीना। तो हालांकि 3 महीना इसमें क्रैश कोर्स ज़्यादा करके चला जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसा टीचर कहते हैं कि क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं, यदि आपका मन होगा तो क्रैश कोर्स में शामिल हो जाइए, भाग ले लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स से आपको 90+ आने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है, 90+ आने के चांसेस। और ये सही भी है, क्रैश कोर्स से 3 महीने का कोर्स करके आप 90+ स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये कंप्लीट जो कोर्स होता है यानी कि 1 वर्ष का जो कोर्स होता है, इसे आपको कुछ ना कुछ पढ़ते जाना है। मेरा कहने का तात्पर्य यह हुआ दोस्त, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो महीना कितना है, हमारे पास जो महीना होता है 12 महीना कोई भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, वो चाहे जनवरी हो या फिर फरवरी हो या फिर मार्च हो या फिर अप्रैल हो, फिर मई दोस्तों, फिर जून, ठीक है, फिर होता है जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और फिर दिसंबर, ठीक है। यही हमारे पास 12 महीना चलते हैं। ये 12 महीना में आपको क्रैश कोर्स भी चलना चाहिए, उसके साथ साथ फुल्ली कंप्लीट कोर्स भी चलना चाहिए, ठीक है। अब आपको ये देखना है सबसे पहले तो कि क्रैश कोर्स कब से शुरू होता है। तो क्रैश कोर्स शुरू होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ तक नहीं होता है। क्रैश कोर्स शुरू होता है अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 3 महीने का यदि क्रैश कोर्स रहेगा तो, लेकिन यदि 6 महीने का रहेगा तो जुलाई से चलेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने तक क्रैश कोर्स। अब आप कहेंगे कंप्लीट कोर्स और क्रैश कोर्स में अंतर क्या है। तो कंप्लीट कोर्स में क्या होता है कि यदि एक इंपॉर्टेंट जो लेसन है उसमें यदि मान लीजिए 60 क्वेश्चन है तो 60 के 60 क्वेश्चन आपको लिखा दिया जाएगा जब कंप्लीट सिलेबस की बात आती है तो, क्योंकि टीचर्स एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे यदि कंप्लीट की बात करेंगे तो। लेकिन यदि वो क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे तो ये 60 क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो टीचर के नज़र में लगेगा कि नहीं यार पूछा जा सकता है, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए अब 60 क्वेश्चन में मान लीजिए अब 4-5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो, 4-5 क्वेश्चन आपको लिखाया जाएगा एक चैप्टर से। इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, समझ रहे हैं। उसी तरह मैथ में भी क्या होता है, मैथ में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा वो आपको पढ़ा दिया जाएगा और जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे उसे छोड़ दिया जाएगा। ये क्रैश कोर्स का यही मतलब होता है क्या कि टीचर्स के अनुसार जो चीज़ लगता है उन्हें कि आ सकता है वो सब पढ़ाएंगे, यदि उन्हें नहीं लगेगा कि नहीं आएगा तो वो नहीं पढ़ाएंगे, वो छोड़ देंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि टीचर जो लिखा रहे हैं क्रैश कोर्स में वो सही हो, लेकिन जब कंप्लीट कोर्स कराएंगे 60 क्वेश्चन लिखाएंगे तो जरूरी है कि ये 60 क्वेश्चन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन 4-5 क्वेश्चन लिखाएंगे तो जरूरी नहीं है कि 4-5 क्वेश्चन आपका लड़ ही जाए। समझ रहे हो क्रैश कोर्स और कंप्लीट कोर्स में अंतर। सबसे पहले ये क्रैश कोर्स सबसे शुरू होता है जुलाई से शुरू हो जाता है यदि आप करना चाहते हो तो। हालांकि सितंबर से अक्टूबर से टीचर लोग करवाना शुरू कर देता है। आप लोग भी जो पढ़ते होंगे नॉर्मल सा स्कूल में, कोचिंग में, वो सब में क्या होता है क्रैश कोर्स ही अंतिम में शुरू कर दिया जाता है 3 महीना में। देखते होंगे मिक्स एग्जाम लिया जाएगा, मिक्स टेस्ट लिया जाएगा, सब मिक्स करके लिया जाएगा सब पार्ट को लेकर के। तो ऐसे में 3 महीना में टीचर्स भी ऑटोमेटिक क्रैश कोर्स की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें तैयारी करवानी रहती है बच्चों से। लेकिन यदि बच्चा लोग चाहे कि क्रैश कोर्स हम कर सकते हो तो वो जुलाई से कर सकते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब आप कहेंगे जनवरी क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, तो जनवरी हम इसीलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि जनवरी जो महीना है दोस्त वो होता है रिवीजन का महीना। आप जितना भी पढ़े हैं साल भर वो पूरा जनवरी में आप खत्म करिए, उसका रिवीजन कर लीजिए, समझ रहे हो। तो इसमें जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो महीना यही आपका क्रैश कोर्स खत्म करने का महीना रहता है। अब आप कहें कि यदि हम चाहें तो क्या खुद से क्रैश कोर्स पूरा कर सकते हैं, तो आंसर इज यस। और ये भी कि 90+ स्कोर कर सकते हैं क्रैश कोर्स करके, तो इसका भी आंसर है हाँ। ये आप पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपके पास जो अभ्यास आता है या फिर जो भी आपके पास प्रश्नावली, उसमें मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इस 10 क्वेश्चन को कितनी बार बनाते हो, या 10 क्वेश्चन में देखिए पढ़ना तो सब पढ़ लेता है अभ्यास को, चैप्टर को, लेकिन इसमें बनाना, इसके क्वेश्चन आंसर करना, इसके क्वेश्चन आंसर को याद करना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर में मान लीजिए आप 5 से 6 याद कर रहे हो, मतलब कि यदि बोर्ड पूछेगा तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन मान लो यही 10 क्वेश्चन में आप 1-2 क्वेश्चन याद करोगे, तो क्या आपको लगता है
है कि 1-2 क्वेश्चन से पूछेगा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये टोटल का टोटल आप पर डिपेंड करता है सबसे पहले। उसके बाद क्या आप खुद से कर सकते हैं क्रैश कोर्स शुरू? तो इसका आंसर है हाँ। अब आप कहेंगे कैसे हम कर सकते हैं? तो देखिए, यदि आप ऑफलाइन टीचर्स के पास जा रहे हो तो उसकी तैयारी भी करते रहिए, उसको छोड़िए नहीं, लेकिन क्रैश कोर्स खुद से भी करिए। खुद से करने के लिए हिंदी के किताब होते हैं, हिंदी का जो बुक होता है वो सब बुक को बनाइए, उसके ग्रामर को याद करिए, ठीक है। और ग्रामर को याद करिए और बुक के क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो बुक चलेगा उसके बाद ग्रामर चलेगा, ठीक है। और उसके बाद चलेगा एक होता है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो उसके बाद होता है क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक भी चलेगा। क्वेश्चन बैंक इसीलिए चलेगा क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपको प्रैक्टिस होगा। बुक से आप पढ़ेंगे, ग्रामर से आपको भी पढ़ेंगे, दोनों से ही पढ़ेंगे, और क्वेश्चन बैंक में आप रिवीजन करेंगे कि देखेंगे कि आपसे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, ठीक है। इसी तरह सब में जितने भी बुक है सब में यही काम कर सकते हो और इस तरह आप क्रैश कोर्स पूरा कर सकते हो। क्रैश कोर्स पूरा करने में जो 90+ योगदान रहता है वो रहता है हमारे क्वेश्चन बैंक वाला भैया का। क्वेश्चन बैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 90+ यही सिलेबस को खत्म कर देता है। हालांकि इसे पूरा याद करना चाहिए, हर एक क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। इतना बार बार ये बात हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बैंक के हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ही होते हैं, ठीक है। बुक के इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामर के इंपॉर्टेंट, कुछ भी चीज़ के इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि फर्स्ट आना, क्वेश्चन बैंक का सहारा लीजिए। यदि आप चाहते हैं टॉप करना, क्वेश्चन बैंक का सहारा लीजिए। हालांकि टॉप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से आप टॉप नहीं हो जाइएगा, उसके लिए सिलेबस पढ़ना जरूरी है। क्योंकि यार सोचिए, आपको 90+, 95+, 99+ चाहिए नंबर, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक से काम नहीं चलेगा। इसमें सिर्फ पास होने इतना तक पूछ दिया जाता है, ठीक है। इतना गारंटी कोई भी ले सकता है, कोई भी टीचर्स भी आपको देखते होंगे तो क्वेश्चन बैंक आपको देता ही देता है, सजेस्ट करता है कि क्वेश्चन बैंक ला करके उसके से तैयारी करिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का प्लस जो सरकार द्वारा निकाला जाएगा 3 महीने पर मॉडल पेपर, वो मॉडल पेपर को लाइए, इन दोनों को रिवीजन करिए। उसके साथ साथ बुक और ग्रामर वगैरह ये सब जो है वो सब अभी आप खुद पढ़िए। मैथ के लिए मैथ का NCERT बुक को सॉल्व करिए, धीरे 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 सॉल्व करते रहिए। इससे आपकी तैयारी कन्फर्म हो जाएगी और आपका क्रैश कोर्स भी पूरा हो जाएगा। 6 महीने सिर्फ और सिर्फ बचे हैं दोस्तों। यदि आप चाहेंगे तो 6 महीने को सोने में बदल सकते हैं, वरना 6 महीना आपका फिर से व्यर्थ जाने वाला है, क्योंकि 6 महीना तो व्यर्थ जा चुका है। ये टोटल के टोटल आप पर डिपेंड करते हैं। और हाँ, ये भी डिपेंड करते हैं कि आपका मार्कशीट किस तरह तैयार करते हैं। ये एक स्टूडेंट ही अपना मार्कशीट निर्धारण करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। टीचर्स तो सिर्फ नंबर बैठाते हैं, लेकिन असल में स्टूडेंट ही अपने मार्कशीट का निर्माता है। तो आप अपने यदि मार्कशीट में चाहते हो कि अच्छे खासे नंबर आए, तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत अभी से करो और साथ मिल करके करेंगे मेहनत, क्योंकि आपको पता है कि आपका भाई यही सब रिलेटेड टिप्स लेकर के आ रहा है और स्टूडेंट की हर एक प्रॉब्लम के साथ आ रहा है। तो यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट मार दो उसके साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके वो टॉपिक पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये सब कोर्स है, क्रैश कोर्स, इसको करना शुरू कर दो दोस्तों, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि क्रैश कोर्स क्या है और इसे किस तरह खत्म किया जा सकता है, ठीक है। आज के इस वीडियो में यदि पसंद आया आपको तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।